सीजीपीसी कार्यालय का सेकंड फ्लोर की ढलाई अस्पताल के लिए, हॉस्पिटल के लिए किया जा रहा है और एक बहुत ही पुनीत कार्य। हमें ऐसा लगता है कि कोल्हान पूरे झारखंड में इतने बेहतर कार्य कम ही होते होंगे, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए बनाया जा रहा एक हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में आने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, मज़हब के हों, धर्म के हों, सभी की स्वागत होगी। सब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ व्यवस्था की जा रही है। हमें लगता है कि 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर की ये जगह होगी जहाँ पर सेकंड फ्लोर की ढलाई की जा रही है। हॉस्पिटल बनेगा और सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा। उसमें मुफ्त इलाज होंगे और सब तरीके के इलाज संभव हैं यहाँ पर, और कोशिशें की जाएगी कि हर मरीजों को यहाँ सुविधा मिले और ठीक होकर के जाएं। और इसके लिए यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि सभी कर्मी लगे हुए हैं ढलाई करने के लिए। बड़ी बड़ी बीमें और पूरे के पूरे एक अत्याधुनिक तरीके से सेफ्टी, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भी काम किया जा रहा है और ये लगातार ये चलता रहेगा जब तक ये काम कंप्लीट न हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही पुनीत कार्य है। गुरु महाराज की आशीर्वाद कृपा से एक हॉस्पिटल का निर्माण होगा और इस निर्माण की बुनियाद की शुरुआत हो चुकी है। इस हॉस्पिटल के निर्माण की बुनियाद ये सेकंड फ्लोर की ढलाई है और फर्स्ट फ्लोर पे सिख विजडम, सेकंड फ्लोर पे हॉस्पिटल और ग्राउंड फ्लोर पे सीजीपीसी का कार्यालय। एक निर्माण कार्य जो कि सीजीपीसी कार्यालय ने अपने बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित एक काम था। बहुत दिनों से इंतजार की जा रही थी कि ये काम हो, लोगों का कल्याण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उनको सीजीपीसी सेवा दे सके। और यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे सिख विजडम जो युवाओं के ड्रीम को पूरा कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और सेकंड फ्लोर हॉस्पिटल। क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर, क्योंकि ये पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए बड़ा ही इंतजार था कि यहाँ हॉस्पिटल हो और यहाँ पर लोग मरीज आकर ठीक हों और गरीब गुरबों की सेवा हो सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो काम हो रहे हैं कोई नए काम नहीं हो रहे हैं। हमारे गुरुओं की परंपरा थी, जहाँ अनाज के लंगर चलाए जाते थे वहीं शिक्षा के लंगर भी चलते थे, इलाज के दवाई के लंगर भी चलते थे। आपने भाई कन्हैया जी का इतिहास सुना होगा कि दुश्मनों को भी मलहम लगाते थे। जो सिख धर्म के सिद्धांत हैं, असूल हैं, तो सिख उसी को सिद्धांत को मुख्य रखते हुए हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर और चिकित्सा के ऊपर काम करने के लिए आज हम लोग जो पूरे इसमें आपको बताना चाहेंगे, जमशेदपुर की पूरी संगत बढ़ चढ़ कर के सहयोग कर रही है। हम लोग जिसका पास भी जाते हैं किसी मटेरियल के लिए, सामान के लिए, कोई हम लोग को ना नहीं करता है और बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी हम बधाई तो संगत को देना चाहेंगे, संगत का धन्यवाद भी करना चाहेंगे, दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने वो लोग हम लोग कभी भी निराश नहीं करते हैं। हमेशा जो भी सामान का दरकार है हम लोग को देते हैं और हम लोग उनसे हम लोग को बल मिलता है, हमारी टीम को बल मिलता है। हम लोग उसी के बदौलत लगे हुए हैं और आज दूसरे तल्ले की ढलाई हो रही है और हॉस्पिटल का काम भी, हॉस्पिटल में आपको बता दें काफ़ी उसके लिए भी हम लोग काफ़ी तैयारी हो चुकी है। जैसे डायलिसिस की मशीनें और बेड, कई सज्जनों ने उनका भी नाम लिखा दिए कि हम इतना बेड देंगे, हम डायलिसिस की मशीन देंगे, एक टेस्ट करने वाली मशीन देंगे, अलग अलग उसका लिए भी साथ ही साथ तैयारी चल रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे ही है कि किसी ने बेंच देने हैं, यानी काफ़ी हद तक ये बिल्डिंग के साथ साथ दूसरे काम की पूरी तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें फिर लेट होने वाला है। तो हम फिर एक बार तहे दिल से समूह संगत का और ख़ास करके अपनी टीम का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन दिन रात हमारे साथ लग करके मेहनत करके हम लोग इस काम को कर रहे हैं। प्रधान जी, एक चीज़ पूछना था, कब तक ये बन के तैयार हो जाएगा अंदाज़ा, कि जिससे कि लोगों में एक उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द उनको एक बेहतर हॉस्पिटल मिलेगा? एक हॉस्पिटल के लिए लगभग 1 साल लग जाएगा और शिक्षा वाला हम लोग यही अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। जो नया सेक्शन शुरू होगा, नई क्लासेस शुरू होंगी, तो उसके लिए फर्स्ट फ्लोर जो नीचे वाला बना है उसको अप्रैल में हम लोग सब उसको स्टार्ट कर देंगे। देखिए, 1 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता, क्योंकि 1 साल के अंदर वो सारी सुविधाएं होंगी। बाजी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप बहुत ही एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है, कैसे इसको और बेहतर किया जाए, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो आज निर्माण कार्य हो रहा है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सेंट्रल गुरुद्वारा के प्रधान सरदार भगवान सिंह जी और हमारे जो इस बिल्डिंग को देख रहे हैं दयाल बिल्डर्स वाले टीटू पाजी, उनका भी हम दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं। और हमारी टीम सरदार भगवान सिंह जी के साथ में दिन रात हर समय
साथ मिलकर इस जो बिल्डिंग का काम सिख विजडम को और हॉस्पिटल का कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, किसी के पास भी जाते हैं, हमें किसी तरह का कोई ना नहीं होता। बढ़ चढ़ के संगत हमारी सेवा कर रही है। जो जमशेदपुर की संगत ने हमारे सरदार भगवान सिंह जी के ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर हम लोग खरा उतरेंगे और हर एंगल में, हर चीज़ में पूरी पारदर्शिता के साथ जमशेदपुर की एक एक रुपया, एक एक जो हमको दान दिया है, उसका सही जगह उपयोग करके जल्द से जल्द हम लोग सिख विजडम की बिल्डिंग को तो हम लोग 3-4 महीने के अंदर चालू करने का काम करेंगे और साल के अंदर अंदर जिस तरह हमारे प्रधान साहब ने बताया है कि हॉस्पिटल का काम भी शुरू हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं जमशेदपुर गुरुद्वारा कमेटी, अकाली दल, स्त्री सत्संग सभा, सिख नौजवान सभा और तमाम जमशेदपुर के दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतना बड़ा दान दिया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग ये जो पूरा काम हो रहा है पूरे संगत के सहयोग से हो रहा है। संगत ही सब चीज़ डोनेट कर रही है। और ये बात इसलिए आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग कहीं किसी के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि हम लोग को 100 बोरा सीमेंट चाहिए, तो कई जगह ऐसा भी हो कि उसको बोलेंगे 100 बोरा चाहिए तो वो लोग बोले नहीं 200 बोरा लिखो। कई जगह बोलेंगे 1 टन सरिया तो बोले नहीं 2 टन सरिया लिखो। तो इस तरह से संगत सहयोग कर रही है। हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, संगत का बहुत सहयोग मिल रहा है। और जीटू बाजी भी हमारे गुरदयाल बिल्डर वाले गुरदयाल सिंह के बेटे सुरेंद्रपाल सिंह जी, वो भी अपनी देख रेख में, वो इतने बिजी आदमी, इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी पर डे टाइम निकाल के यहाँ के देखते हैं। उनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। गुरु महाराज ने आपका काम अपने हाथ में ले लिया है और आपको एक निमित्त बनाया है इतने बड़े महान कार्य करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब? आप तो काफ़ी व्यस्त हैं ये सब काम में, लेकिन 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आज के इस आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे ये कार्य जो था आरंभ हो गया है। और कार्य में तो चलिए जो अपना काम चल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग का जो हौसला बढ़ाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि जमशेदपुर की हर कमेटी अभी तक पहुँच चुकी है। कुछ दूर वाले जो कमेटी है वो अभी तक नहीं आए, हम लोग उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह मिंदी साहब भी नीचे बैठे हैं, वो भी ऊपर आ रहे हैं। टोयला डुगरी गुरुद्वारा से भी टीम पहुँच चुकी है। जसबीर सिंह जी पदरी साहब आए हुए हैं। सोनारी गुरुद्वारा के तारा सिंह जी भी आए थे, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग अभी देख करके हम लोग के साथ कमिटमेंट करके गए हैं, उनका भी सहयोग हम लोग को मिल रहा है। आज ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि हम लोगों के बीच में किसी तरह का कोई भी गैप नहीं है। हम सब एकजुट होकर के समाज का जो कार्य, हम लोग के प्रधान सरदार भगवान सिंह का जो लक्ष्य था कि हमको काम करने दीजिए, समाज का काम करेंगे, समाज का विकास करेंगे। इनको काम को देखते हुए आज हमको ये दिख रहा है कि हर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैंने इसीलिए सोनारी गुरुद्वारा और मैं टोयला डुगरी गुरुद्वारा का नाम लिया। बहुत से लोग ऐसे थे जो बोलते थे विपक्ष है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। मैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जमशेदपुर की संगत का तो धन्यवाद कर ही रहा हूँ, बार बार हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में टोटल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम का, स्त्री सत्संग सभा का, अकाली दल का, सेंट्रल सिख नौजवान सभा का, सारी संस्थाओं का जो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोग का हौसला बढ़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 के ऊपर अपनी पंथ की सबसे बड़ी सेवा होती है। पूरी दुनिया में हम नंबर 1 हैं। तो आज जो ये कार्य हो रहा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? ये दोनों चीज़ें, शिक्षा हो और स्वास्थ्य, ये हमारे समाज की और एक सामाजिक जीवन की रीढ़ है। और जिसमें आपने बात किया कि स्वास्थ्य की, शिक्षा की इन्होंने पहले से इसमें स्टार्ट कर चुके हैं और स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत हो रही है, जो छत ढलाई हो रही है। मैं समझता हूँ कि मेरे पूरे जमशेदपुर के सिखों के लिए और झारखंड के सिखों के लिए ये बहुत ही अहम काम हो रहा है। और इसमें हम लोगों के सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, हम समझते हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान सिंह जैसे हम लोगों को प्रबंधक मिले हैं और साथ में हमारे हरविंदर सिंह मिंदी जी जैसे लोग हैं, सारे समाज के लोग जुड़े हैं जो ये काम हो रहा है। और हम पूरे समाज को बधाई देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को चुना और भविष्य में हम लोग सब मिल के पूरा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दें, ताकि सिख कौम का नाम, जैसे बाकी जगह रांची में, बोकारो में, सब जगह बहुत अच्छा एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। ये जमशेदपुर के सौभाग्य का दिन है कि हम लोग इस काम में आगे बढ़ रहे हैं और पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संसद जी वैसे तो कर ही रहे हैं, आज तन से भी पूरा खुद अपने पर्सनली साथ में लगे हुए हैं। इसमें जो है उन्होंने अपनी कार सेवा में पूरा व्यस्त है।
आज बहुत ही शुभ दिन है, क्या कहेंगे आप? बस आज इतना ही कहेंगे कि देखिए 6 महीने के अंदर में ये निर्माण कार्य जो है बिल्डिंग का शुरू हुआ। पहले एक तल्ला हुआ, अब दूसरे तल्ले की ढलाई हो रही है। तो ये तभी संभव होता है जब समूह साथ संगत साथ दे। और आज की डेट में जमशेदपुर की समूह साथ संगत ने बहुत भरवां सहयोग जो है सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी को दिया है। और इसके लिए मैं प्रधान जी जो हमारे भगवान सिंह जी है इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक मुद्दा लेके चले हैं। और धन्यवाद इसलिए भी सबका करते हैं कि आज ये जो पूरी टीम है आज हमारे बीच में, हमारे हरमिंदर सिंह जी मिंदी पाजी रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा के प्रधान, ये भी हम लोग के बीच में, अजीत गंभीर जी भी हम लोग के बीच में आए हुए हैं, हमारे गंवरिया गुरुद्वारा के प्रधान साहब, हमारे इंद्रजीत सिंह जी, सतवंत सिंह जी, हमारे चंचल सिंह जी चरण साहब और सभी लोग आए हुए हैं। गोल पहाड़ी के गुरचरण सिंह टीटू पाजी भी आए हुए हैं। ये सबका सहयोग जो है, भरवा सहयोग जो है ये मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और यहाँ पे जितनी गुरुद्वारा कमेटियाँ, नौजवान सभाएं, स्त्री सत्संग सभाएं, अकाली दल जमशेदपुर और जो भी हमारी जत्थेबंदियाँ हैं उनका भी जो है हम लोग धन्यवाद करते हैं। अभी हमारी स्त्री सत्संग सभा गौरी शंकर रोड की जो प्रधान इंद्रजीत कौर जी, हमारी बहन जी भी साथ में आई हुए हैं, हमारे प्रधान जी की मिसेस भी है अमरजीत गांधी जी की, प्रधान जी हमारे अमरजीत सिंह जी गांधी साहब भी हम लोग के बीच में आए हुए हैं गौरी शंकर रोड के। तो इस सबका मिला जुला एक प्यार मिला है। इसमें हम लोग धन्यवाद करेंगे और आने वाले समय में भी सहयोग करें। और आने वाले समय में जहाँ हॉस्पिटल बनेगा वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य होगा। इसके अलावा भी और कई कार्य हैं जिनको समाज में सुधार, जो त्रुटियाँ हैं उसको दूर करना, ये सभी लोग जो है हम लोग लगे हुए हैं। और इसके लिए पत्रकार परिवार को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर आप लोग का बहुत सहयोग मिलता है। हम लोग की बातें जो है समाज तक आप पहुँचाते हैं। वाहिगुरू जी बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले